इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी की वीडियो की थी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा और यहाँ पे आई का निशान भी आ रहा होगा, तो इधर भी आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ से भी आप स्पीड और वेलोसिटी की वीडियो को पहले देखिएगा ताकि ये एक्सेलरेशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। एक्सेलरेशन आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाला है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे कि एक्सेलरेशन है क्या। अक्सर लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हुए गलत कर जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है इसका लफ्जी मतलब अगर देखा जाए तो इसका मीन तेजी होता है, यानी हाउ फास्ट द चेंज इन वेलोसिटी, यानी कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी में तब्दीली आती है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। उर्दू में इसके लिए असरा का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो यहां पे जो बुक पे डिफाइन आपको ये बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को ही हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन किस सूरत में प्रोड्यूस होगा? जब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। सपोज दैट ये गाड़ी है और ये मूव करके जा रही है और ये 5 मीटर पर सेकेंड जो कि वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड और साथ यूनिट हम बयान कर रहे हैं कि डायरेक्शन बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। ये 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे जा रहा है, क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। व्हाई? इसका आंसर हम वीडियो में आगे चल के देने वाले हैं आपको, बकायदा फार्मूले के थ्रू इस चीज को साबित करेंगे कि वेलोसिटी में चेंज आना ही एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करता है। अगर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। एक्सेलरेशन किस सूरत में प्रोड्यूस होगा? अगर वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हमने लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को ही एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। और कितनी तेजी के साथ वेलोसिटी तब्दील हो रही है, ये भी एक्सेलरेशन ही कहलाता है। उसके बाद मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आई है। नीचे आप क्या लिखोगे? टाइम पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला, वो एक्सेलरेशन का पता लग जाएगा कि कितना एक्सेलरेशन उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम करेंगे। यानी कि अगर एक गाड़ी हमारे पास यहां पे है, ये मूव करके जा रही है, तो इसमें कितना चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, तब्दीली कितनी आ रही है। तो फाइनल वेलोसिटी हम पहले लिखेंगे, माइनस की इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। vf फाइनल वेलोसिटी है, सपोज ये 10 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकंड है। तो हम इस फार्मूले के अंदर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को vf से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को vi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो vf 10 मीटर है और ये 5 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया इसने यहां से यहां तक, टाइम पे डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। यहां पे मैंने एक कार दिखाई है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। इस तरह से एक दूसरी कार है, वो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। दोनों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही है। अब अगर दोनों 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ जा रही हैं, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करके जा रही हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आया तो यही इसकी इनिशियल है, यही इसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो 5 - 5 करूंगा तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। इसको याद रखिएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf - vi डिवाइडेड बाय t। ये मैथमेटिकली इसको हमने लिख दिया है। और एक्सेलरेशन के ऊपर वेक्टर का निशान है, वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर का है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। जब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो जब एक्सेलरेशन में हम कह रहे हैं कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो इस वजह से ये कौन सी क्वांटिटी होगी? ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। उसके बाद एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसके बाद यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड। वो कैसे?
हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। अब वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट सेकंड है। तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, और ये एस ऊपर जाके नेगेटिव 1 बन जाएगी पावर इसकी, तो मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ms-2। ये एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन का यूनिट बनेगा। अब इसके बाद हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक जितना एक्सेलरेशन जब आपके पास आ रहा है, एक ही वैल्यू आ रही है बार बार, हम इसको ग्राफ के थ्रू भी आपको आगे चल के वीडियोस जो हमारी आएंगी ग्राफ के हवाले से तभी आपको बताएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना के मैं इसको शो करने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे हम टाइम जो है वो सेकंड्स में ले रहे हैं, याद रखिएगा, और वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर 1 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर पर सेकंड है, तो इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं, 3 के बाद 6। तो इस तरह से ये हमारे पास एक हमने लाइन इंक्लाइन टू जो है टाइम एक्सिस पे हमारे पास हो गई है। अब इनमें हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय t। अब यहां पे देखिएगा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, टाइम 1 सेकंड है, 2 डिवाइड बाय 1, 2 आंसर आ गया हमारे पास। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरह से जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड थी तो टाइम 2 सेकंड था, तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसी तरह से जब टाइम 3 सेकंड हुआ, उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, तो 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal interval of time। यानी वक्त के मसावी वक्तों में अगर वेलोसिटी में एक जितनी तब्दीली आ रही है, however the interval may be short, कि इंटरवल जितना भी छोटा क्यों ना हो जाए, वेलोसिटी में तब्दीली एक जितनी अगर आ रही है टाइम के लिहाज से, टाइम 1 सेकंड था, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, टाइम में 1 का इजाफा हुआ, 2 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी इसकी 2 में 2 प्लस किया, यानी 2 प्लस 2 हुआ तो 4 मीटर पर सेकंड होगी। टाइम 3 सेकंड हुआ तो वेलोसिटी 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 का चेंज आ रहा है। तो मैंने डिफाइन में यही चीज बताई है, इफ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक जितना चेंज वेलोसिटी में आ रहा है टाइम के लिहाज से, इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं, इधर से टाइम 1 सेकंड है और इधर से वेलोसिटी में 2 का जो फर्क आ रहा है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 2 मीटर पर सेकंड होगी, फिर 2 मीटर पर सेकंड है, तो एक जितनी चेंज आ रही वेलोसिटी में, तो इसी को बोलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कि वेलोसिटी में अगर एक जितनी तब्दीली आए एक जैसे टाइम में, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर वक्त के मसावी वक्त में मसावी तब्दीली वेलोसिटी में आती है, तो इसको हम बोलते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज, अगर बॉडी की वेलोसिटी मसलसल बढ़ती जा रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे, एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी vi इज इक्वल टू, वो थी 5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी उसकी vf जो है वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। आप देखिए पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी में क्या हुआ, इजाफा हुआ, वेलोसिटी ने इंक्रीज किया है। अब अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखते हैं क्या आती है हमारे पास। हमने देखा था वेलोसिटी जो है वो vf माइनस vi डिवाइड बाय t होता है, कि vf माइनस vi फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t है। अब टाइम सपोज करें, इसको हम लगा लेते हैं कि टाइम 5 सेकंड है, जितने भी सेकंड हमने टाइम लगाना है वो हम लगा लेते हैं। टाइम लगाते हैं 2 सेकंड है टाइम, तो अब vf 10 है, माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल किया, डिवाइड बाय टाइम 2 सेकंड था, ठीक है। टाइम मैं यहाँ पे 2 सेकंड लिख देता हूँ।
अब कितना है 5/2 तो 2.5 आंसर देखिएगा हमारे पास इसकी जो आंसर की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और याद रखिएगा व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ को होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, नोट करने वाली बात है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब बॉडी कोई बाल है, ये पॉइंट अगर मैं नीचे को गिरा रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी मुसलसल डिक्रीज करेगी, जब वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज करेगी। अब अगर इसकी वेलोसिटी मुसलसल इंक्रीज कर रही है, जब ये पॉइंटर नीचे को जा रहा है या बाल को नीचे को आ रही है तो उसकी वेलोसिटी मुसलसल बढ़ रही होती है। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन भी उस तरफ को होगी। यहां पे एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास बाल है, ये मैंने गेंद बनाई हुई, बाल बनाई हुई। तो अगर इस बाल को मैं यहां से छोड़ता हूं तो इसकी वेलोसिटी मुसलसल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, यानी दोनों सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन। जब क्या होगा, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसको डीसेलरेशन का नाम भी हम देते हैं। डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। कैसे, अगर एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी vi 10 मीटर पर सेकंड है और फाइनल वेलोसिटी उसकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए पहले वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, अब vf 5 मीटर पर सेकंड है। अब वेलोसिटी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, वेलोसिटी में कमी आई है। टाइम हम लगा लेते हैं, टाइम 2 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइड बाय t। ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था इसमें वैल्यू लगा रहा हूं, तो क्या होगा, vf कितना आपके पास 5 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, तो माइनस 5/2 आ गया, माइनस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो आप देखिएगा एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव सिंबल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वेलोसिटी डिक्रीज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसको एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी बोलते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं कि ये एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी हम क्या कर रही है, डिक्रीज करेगी, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। अब उसके बाद ये भी है कि एक्सेलरेशन जो है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव रिटार्डेशन या डिसेलरेशन इसको हम बोलते हैं। अब यहां पे जो आपको बताते हैं कि डायरेक्शन, जो पहले मैंने बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अगर वेलोसिटी जो है किसी बॉडी की डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन उसकी उल्टी डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा, जैसे ही देखें अब बॉडी ऊपर को जा रही है, अब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये नीचे को एरो बनाने का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, डिफरेंट डायरेक्शन होगी, इनकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी। जैसे देखिएगा यहां पे कि वेलोसिटी जब बॉडी ऊपर को जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी बार जो है इसको हम ऊपर को फेंक रहे हैं, अब ये इधर को जा रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी इसको क्या कर रही है, नीचे को खींच रही है। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन नीचे पे है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर को है। तो इसलिए ये बात बड़ी अहम याद रखने वाली है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। और यही चीज यहां पे मैं आपको फिगर के अंदर भी दिखा रहा हूं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जब एक हमारे पास एक बॉडी है वो मूव करके ऐसे जा रही है, यहां से 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है, और यहां से मूव करके चलेगी 30 मीटर पर सेकंड है। अब आपने मुझे बताना है कि क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा,
क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? जरा सोचिएगा, आप इस टॉपिक पे दोबारा वापस आइएगा। आपको मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी है। तो अब यहां पे 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। इसमें क्या चीज है? इसमें ये है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड तो सही है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी में तब्दीली आई है। अब आपके माइंड में आएगा कि वेलोसिटी में चेंज कैसे आ गया? तो देखें यहां पे डायरेक्शन क्या हो रही है, इधर जाके डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। याद रखिएगा कि डायरेक्शन तब्दील हुई है, डायरेक्शन के तब्दील होने से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब स्पीड कांस्टेंट है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी में क्या है? तब्दीली आई है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। अब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के अंदर क्योंकि स्पीड होती है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे जाके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी की तब्दीली से प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी वेलोसिटी की तब्दीली से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जब डायरेक्शन में तब्दीली आती है तो तब भी क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक क्वेश्चन यहां पे है, कैन a body moving at a constant speed have acceleration? क्या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कल में मूव करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? जरा सोचें कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं। ये एक हमारे पास सर्कल है, अब बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। सपोज करते हैं कि वो उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, यहां पे 5 मीटर, यहां पे 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर पर सेकंड। अब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करके जा रही है, तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? जरा सोचें, क्योंकि मैंने बोला था एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है। अब यहां पे जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है बॉडी, तो क्या इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? यस, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। किस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन देखें, यहां पे भी चेंज हो रही है, यहां पे भी चेंज हो रही है, यहां पे भी चेंज हो रही है। तो जो मैंने वर्ड लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अब वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, हमें पता है। एक तो वेलोसिटी के अंदर क्या होती है? एक तो वेलोसिटी के अंदर होती है मैग्नीट्यूड, एक वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज उसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 5 5, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में चेंज आए, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आए, या डायरेक्शन में चेंज आए, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो व्हेन ए बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी तो इट हैज सम एक्सेलरेशन, इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सेलरेशन के हवाले से। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।